हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बेहतरीन समय प्रभु ने हमें दिया कि हम उनके वचनों से सुने, अपने हृदयों को तैयार करें, उनके सानिध्य में समय बिताएं। इसके लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए छोटी प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके अनुग्रह से हम इस महीने के आखिर तक आ चुके हैं। इस नए साल में एक महीना जबकि खत्म हो चुका है, हमने क्या हासिल किया, हमने कैसा जीवन बिताया, हमारा लक्ष्य क्या है, अपने आप को जांचने और परखने में आप हमारी मदद करें। हर दिन आपकी इच्छाओं को जानकर उसके अनुसार जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? हाल ही में नया साल आया और इतने में यह पुराना भी हो गया है। जनवरी महीने के आखिरी दिनों में हम आ गए हैं। प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, हमें चलाया है, अपने पंखों तले हमें रखकर हमारी अगुवाई की है। हर दिन प्रभु परमेश्वर हमें अपनी कृपा में छिपाए रखते हैं। आपका क्या कहना है? जीवन में कुछ कष्टों के आने की वजह से, बीमारियों की वजह से, तकलीफों की वजह से, प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से शायद प्रभु हमें भूल गए, शायद प्रभु ने हमें छोड़ दिया है। अरे क्या प्रभु नहीं है, प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते, कई लोग आजकल ऐसा कहते हैं। हमने प्रभु पर विश्वास किया है कहने वाले भी आजकल कई लोग, जब परिवार में कुछ परेशानी आ जाती है या फिर परिवार में या अपने प्रियजनों की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, वे प्रभु के विषय काफी घृणित तरीके से बातें किया करते हैं। आप तो ऐसी स्थिति में नहीं है ना? क्या प्रभु भूल सकते हैं? ये भूलने की जो बीमारी है इंसानों में है, हम काफी आसानी से भूल जाते हैं। विडंबना देखिए, जिन बातों को भूलना है उन्हें नहीं भूलते, लेकिन जिन्हें याद रखना है उन्हें भूल जाते हैं। मतलब बुराई नहीं भूलते लेकिन अच्छाई भूल जाते हैं, है कि नहीं? बताइए। प्रभु के द्वारा की गई हर एक भलाई को याद रखें, लोगों के द्वारा की गई हर भलाई को याद रखें, लेकिन जीवन में जो कुछ भी बुराई हुई हो उनका हिसाब ना रखें, उन्हें याद ना रखें। दूसरों के द्वारा की गई बुराइयों को यदि हम याद रखें तो उसके द्वारा उनसे ज्यादा परेशानी हमें ही होती है। याद रखें, हमारे परमेश्वर भूलने वाले परमेश्वर नहीं, लेकिन मनुष्य जो है वो भूलने वाले स्वभाव के हैं। भले ही हम उन्हें भूल जाएं, लेकिन वे हमें नहीं भूलते। कैसे महान प्रभु! यकीनन जब हमें प्रार्थनाओं के जवाब नहीं मिलते, जो हमने आशा की वे पूरे नहीं होते, बहुत एक्सपेक्टेशंस थे लेकिन जब वे पूरे नहीं होते, तो इस प्रकार के संदेहों का उठना लाजमी है। लेकिन यदि हम इस प्रकार के संदेहों से बचना चाहते हैं, हमें प्रभु पर विश्वास करना होगा, उनके वचनों पर विश्वास करें। इसीलिए बाइबल जो है वो प्रभु के जीवित वचन होने की वजह से हमसे बात करता है और जो हमें चाहिए हमें बताता है। वचन में देखिए, यशायाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय 14वीं आयत से पढ़ रहा हूं। देखिए, परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरे प्रभु मुझे भूल गए हैं। यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरे प्रभु मुझे भूल गए हैं। ऐसा उन्हें लगता है। हम जो सोचते हैं सब पूरा हो जरूरी नहीं, ना ही जो हम सोचते हैं सब सही है। हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि समझ नहीं पा रहे। परमेश्वर की महानता को, प्रभु के प्रेम की गहराई को, उनके अनुग्रह को यदि हम गहराई से समझने पाएं तो कभी भी प्रभु पर इस प्रकार से संदेह नहीं करेंगे। हम में परमेश्वर के प्रति संदेह पैदा करने वाला शैतान है। परमेश्वर को भला बुरा कहने के लिए प्रेरित करने वाला शैतान ही है। परमेश्वर स्तुति के योग्य हैं, निंदा के नहीं। वे भलाई करने वाले हैं, बुराई करने वाले बिल्कुल नहीं।
आपके जीवन में जो बुराई आई उसके कारण आपका विश्वास हो सकता है, या लापरवाही या अनाज्ञाकारिता हो सकती है। हो सकता है आप प्रभु से दूर हो गए हो इसलिए वो बुराई आई हो। वो प्रभु की वजह से कभी नहीं है। अगर हम प्रभु के सीमा में रहें, प्रभु की परिधि में रहें, हम सुरक्षित रहने पाएंगे। भजन संहिता 91 को बार बार पढ़ें। प्रभु किस प्रकार से अपनी दृष्टि हम पर लगाते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, कैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, किस प्रकार से हमारे चारों ओर वे अपने बाड़े को बांधते हैं। हर विपत्ति से, आपदा से, बीमारी से किस प्रकार अपने अनुग्रह से वे हमें बचाते हैं, इस भजन के पढ़ने पर हमें समझ आता है। क्यों ना हम मिलकर इस 91 भजन से कुछ वचनों को पढ़ें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरे शरण स्थान और गढ़ हैं, वह मेरे परमेश्वर हैं, मैं उन पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से वे तुझे बचाएंगे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेंगे और तू उनके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उनकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। दूसरी आयत, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरे शरण स्थान और गढ़ हैं, वह मेरे परमेश्वर है, मैं उन पर भरोसा रखूंगा। वे मेरे शरण स्थान और गढ़ हैं। जो लोग किलों में रहते हैं उन्हें छूना कठिन होता है। वे मेरे दृढ़ गढ़ हैं, वे ही मेरा भरोसा है। और जो उनकी सुरक्षा के बाड़े तले रहते हैं वे अपने जीवन में परेशानियों से बच जाते हैं। आसपास में स्थिति शायद घबराने वाली हो सकती है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, कारण हम कई बार इधर उधर डगमगा जाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर ना कभी ऊंघते ना सोते हैं। उन्होंने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्राणों तक को दे दिया। सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया और मेरे प्रभु मुझे भूल गए हैं। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए? तुम कहते तो हो कि मैं तुम्हें भूल गया, लेकिन एक बात बताओ, क्या एक मां जिसने उस बच्चे को जन्म दिया अपने दूध पिए हुए बच्चे को वो भूल सकती है? बिल्कुल नहीं भूल सकती। मैं आश्वस्त हूं कि आप सभी भी यही मानते हैं। लेकिन यदि आजकल देखें, क्या भूल सकती है? यह एक सवाल ही रह गया है। इसलिए बाइबल में उत्तर उन्हीं दिनों में लिख दिया था, हां वह भूल सकती है। मतलब जन्म देने वाली मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। आज आपसे परमेश्वर स्पष्टता से कह रहे हैं, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मनुष्य आपको भूल जाते हैं, हमारे मां बाप हमें भूल जाते हैं, हमारे बच्चे हमें भूल जाते हैं। दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाना कैसी भयंकर बात है। फोन पे बात करते करते अपने बच्चे को ऑटो में भूल जाती है। अपने ही बेटे को चाकू से काटकर थैली में डालकर वो गाड़ देती है। इस प्रकार के न्यूज जब हम सुनते हैं, क्या जन्म देने वाली मां ने ही यह किया? प्राण देने वाली मां ने ही यह किया? इतनी कठोरता उसी मां ने दिखाई है? वो चाहे तो भूल सकती है। मनुष्य का हृदय कितना कठोर है, जानने वाले प्रभु कह रहे हैं, हो सकता है कि मां भूल जाए। एक मां का प्रेम सबसे उत्तम प्रेम है। तसल्ली, एक आश्वासन, मां की गोद में जो प्रेम मिलता है, अपनापन मिलता है, सुरक्षा, अपनापन, प्रेम, बहुत कुछ हमें मां से मिलता है। ऐसी एक मां से भी बढ़कर प्रभु कहते हैं वे हमसे प्रेम करते हैं। चाहे वो तुझे भूल जाए, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। समझ रहे हैं? आप देखें तो प्रभु मुझसे नाराज हैं, प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते, प्रभु मुझे नहीं चाहते, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु ने मुझे श्राप दिया है। अरे और भी बहुत कुछ सोचते हैं लोग। वे श्राप देने वाले नहीं, वे छोड़ने वाले नहीं, वे दया करते हैं, वे क्षमा करते हैं, वे भलाई करने वाले हैं। जन्म देने वाली मां से भी बढ़कर वे आपसे प्रेम करते हैं। किसी भी बात को लेकर आप हताश ना हो।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस ओर जाना है, अब मैं क्या करूं, मैं किस ओर जाऊं, कई लोग आज ऐसी अवस्था में हैं, आत्महत्या तक का प्रयास करते हैं। ऐसी सोच को बिल्कुल जगह ना दें। इस संसार का हर इंसान शायद आपको भूल जाए, इस पृथ्वी का कोई भी इंसान शायद आपको महत्व ना देता हो, लेकिन आपके लिए लहू बहाने वाले प्रभु, आपसे प्रेम करने वाले यीशु मसीह आपको नहीं भूलेंगे, ना कभी त्यागेंगे। जन्म देने वाली मां भले ही अपने बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद के बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। अगर हमें अपनी हथेली को देखना है तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हमारे सामने ही होती है। हथेली हमारे सामने है। अगर पैर देखने हैं तो झुकना होता है, कुछ लोग झुक नहीं पाते। अगर पीठ देखना है तो वह संभव ही नहीं है। फिर मोटे लोगों की तो बात ही मत कीजिए, अपना पेट देखना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वैसे ही कई बार अगर किसी चीज को हमें याद रखना होता है तो हम तुरंत क्या करते हैं, उसे अपने हाथ पर लिख लेते हैं ताकि उसे भूले ना, क्योंकि हमारी हथेली जो है हमारे सामने होती है। और वही प्रभु कह रहे हैं कि मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तुम मेरी आंखों के सामने हो, मेरी हथेलियों पर बने हो। कैसे महान प्रभु! क्यों डर रहे हैं? क्यों घबरा रहे हैं? वे हमें देख रहे हैं, वे हमारी रक्षा कर रहे हैं। उनकी नजरें हम पर टिकी हुई हैं। वे हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए बुराई नहीं, लेकिन वे हमारी भलाई चाहते हैं। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। शहरपना का मतलब जहां आप रहते हैं, आपका जो सर्कल है, आपके चारों ओर जो आपकी परिधि है, वो मेरे सामने है। अगर तू मेरी परिधि से बाहर निकले तो तेरे लिए खतरा है। अंदर रह, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मां बाप को देखिए, जब बच्चे खेल रहे होते हैं, उनकी जो दृष्टि होती है वो बच्चों ही पर लगी होती है। अगर बच्चे नजरों से ओझल हो जाएं, वे तुरंत जाते हैं और उन्हें दोबारा लेकर आते हैं, है ना? वैसे ही हमारे प्रभु भी अपनी नजर हम पर बनाए रखते हैं कि हम पर कोई खतरा ना आए, कि हम शैतान के जाल में ना फंस जाएं, कहीं हम गिर ना जाएं। इसलिए अपनी दृष्टि हम पर रखते हैं, हमारे चारों ओर अपना बाड़ा रखते हैं, और वे चाहते हैं कि हम कभी भी हम उनकी परिधि से आगे ना जाएं। तेरी शहरपना सदैव मेरे सामने है। सदैव का मतलब क्या हुआ? आपके पैदा होने से लेकर जब आप आंख बंद करेंगे तब तक, डे एंड नाइट, उनकी नजर हम पर है। इस्राएल के रक्षक ना कभी ऊंघते ना सोते हैं। जब ऐसे महान परमेश्वर हमारे हैं तो हमें किसी भी बात से घबराने की जरूरत नहीं। अगर कोई परेशानी सामने आती है, कोई निंदा, कोई अपमान, कोई बीमारी, ना सोचें कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु मुझे भूल गए, प्रभु इस परेशानी में मेरी मदद करें। यदि ऐसी आप प्रार्थना करेंगे, आपको अपनी हथेलियों में रचने वाले प्रभु आपकी हर जरूरतों को पूरा करेंगे, आपको तसल्ली देंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, घबराहट से भरे इस संसार में जहां कहीं देखो उस और खतरा ही नजर आता है। ऐसे भयंकर संसार में कौन हमारा है? हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं, कोई मदद नहीं। हमारे परमेश्वर ने भी हमें छोड़ दिया कहकर कई लोग आज आंसू बहा रहे हैं। प्रभु, होने दें कि आज आप उनसे बात करें। होने दें कि वे आपके इस वचन को सुनकर समझ पाएं कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। इस बात पर विश्वास कर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। प्रभु, इस अज्ञानता से बाहर निकलकर अपने आप की हानि किए बिना आप पर विश्वास करते हुए, मेरे प्रभु जीवित हैं, वायदों को पूरा करने वाले हैं,
इस बात पर विश्वास कर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। प्रभु आज जो कोई अकेलेपन में है, प्रभु आज जो कोई हताशा में है, निराशा में है, अपने हाथों को बढ़ाकर मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा यह वायदा वे प्राप्त करने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपके बारे में जानकर और आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूरतमंद लोगों के साथ में इसे शेयर भी करें, साथ ही साथ इसे लाइक करना भी आप ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।